जय हिंद। मैं शमशाद आलम। बिहार विधानसभा में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आमोर के विधायक अख्तरुल ईमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अपनी बात रखी और रखने के बाद उन्होंने जो है कि कई सारा सवाल जो है महामहिम के जो अभिभाषण पर सवाल उन्होंने खड़ा किया। आखिर कौन सा जो है कि मुद्दा पर उन्होंने सरकार को घेरा, कौन सा मुद्दा सरकार को लेकर उन्होंने कहा, ये सारी बात जो है करेंगे। और साथ ही साथ यानी कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर भी उन्होंने एक बात कही, वो काफी बेहतर बात कही। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर आमोर के विधायक और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जो है कि भाई महामहिम का अभिभाषण पर क्या सवाल खड़ा किए। तो पहला सवाल उनका ये रहा कि जिस तरीके से भाई वर्तमान की सरकार आने की जातीय जनगणना किया और जातीय जनगणना जो है कि इसकी चर्चा काफी ज्यादा पूरे देश भर में रहा। इससे भाई ये नतीजा आया कि आखिर जितने भी गरीब लोग हैं या जितने भी कमजोर लोग हैं उनकी स्थिति को बेहतर करना। लेकिन इस जातीय जनगणना से यह बात समझ में आता है कि अकलियत के 2 लाख नौकरी और शेड्यूल कास्ट का 1 लाख नौकरी जो है कि भाई खत्म कर दिया गया। आखिर जो है कि जातीय जनगणना हुआ तो क्यों हुआ, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। उस जातीय जनगणना में यही तो कहा गया था कि जो कमजोर वर्ग है उनको बेहतर किया जाए। लेकिन पता क्या चलता है कि भाई 2 लाख नौकरी अकलियत का खत्म कर दिया गया और 1 लाख एससी का जो है नौकरी खत्म कर दिया गया। ये सवाल। दूसरा जो है कि उन्होंने भाई सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री भी वर्तमान के सरकार में हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ से नीतीश और भाई बीजेपी की सरकार चल रही है, उसमें गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी जैसे गृह मंत्री बनते हैं बुलडोजर की कहानी स्टार्ट होती है। अख्तरुल ईमान साहब कहते हैं कि आप कानून का राज स्थापित कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन खौफे बुलडोजर के नाम पर अगर आप गरीबों की झोपड़ी और गरीबों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आपकी बुलडोजर अगर भाई अमीरों की महल पर चलेगी, जो गैरकानूनी तरीके से जो महल बनी है, अगर उसके ऊपर अगर आपकी जो है कि बुलडोजर चलेगी तो फिर मैं भी और हमारी पूरी पार्टी आपका जो है वह सराहना करेगी। लेकिन आपकी बुलडोजर चल कहां रही है? आपकी बुलडोजर जो है कि गरीबों के ऊपर चल रही है, गरीबों की झोपड़ी के ऊपर चल रही है। तो आप उनके लिए व्यवस्था क्या किए हैं? कुछ नहीं, सिर्फ बुलडोजर। तो ये आप खौफ पैदा करना चाह रहे हैं, ये बिहार में नहीं चलने वाला है। आप जो है कि कम से कम इस बात को समझिए। ये बात काफी बेहतर बात उन्होंने कहा, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर के नाम पे खौफ पैदा करना चाहती है सरकार, ये जो है कि बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। अब आगे जो है कि उन्होंने सीमांचल को लेकर एक बात कही है कि सीमांचल की स्थिति को भाई इसका जिक्र नहीं हुआ। सीमांचल को क्या चाहिए? सीमांचल को एमयू जैसा जो है भाई संस्थान चाहिए, एम्स जैसा मेडिकल संस्थान चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं हुई। और अगर आप जो है कि जातीय जनगणना के हिसाब से आप देखें तो सबसे पिछड़ा और सबसे कमजोर अगर कोई क्षेत्र है बिहार में तो वो है सीमांचल, और आप जो है कि अभिभाषण में सीमांचल की कोई चर्चा नहीं हुई। बड़ा दुख की बात है भाई, आखिर क्या होगा? आगे उन्होंने जो है कहा कि काफी जो है कि ज्वलंत मुद्दा है, और ये ज्वलंत मुद्दा सिर्फ जो है सीमांचल का क्षेत्र का नहीं है। ये ज्वलंत मुद्दा जो है कि पूरे बिहार, पूरे झारखंड, भाई जहां भी इस तरीके का देखेंगे पूरा है ज्वलंत मुद्दा। और वो पता कौन सी मुद्दा है? वो है रेवेन्यू। क्योंकि रेवेन्यू के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं ना, वो लूट मचा के रखे हुए हैं। मतलब एक एक अगर आप जमीन का मोटेशन करने के लिए जाइए तो भाई आपसे कई मोटी रकम जो है वसूली जाती है। इसके ऊपर सरकार नकेल कब कसेगी और इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये बात अख्तरुल ईमान साहब जो है कि आज धन्यवाद जो प्रस्ताव है इसके ऊपर जो उन्होंने चर्चा किया, काफी बेहतर चर्चा रहा। उन्होंने जो सवाल किए काफी बेहतर सवाल किए, जिस भी मुद्दा को उठाएं बहुत बेहतर तरीके से और काफी बारीकी तरीके से जो अपनी बात को सदन में रखे। आगे उन्होंने जो है कि भाई शिक्षा की हालत के ऊपर वो बात की है कि शिक्षा की हालत बद से बदतर है हमारे सीमांचल के क्षेत्र में। और अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाए, हेल्थ के क्षेत्र में चले जाए, तो सीमांचल का क्षेत्र में यह आलम है कि हमारे विधानसभा यानी कि आमोर विधानसभा में 5 लाख की आबादी में 35 डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन महज 11 डॉक्टर है। और ये सिर्फ हमारे विधानसभा की आलम नहीं है,
ये पूरे सीमांचल की ये आलम है। ये सीमांचल की आलम में आप क्या करेंगे? ये सारी बात उन्होंने जो है कि भाई ये सदन में रखा है। सदन में देखिए एक बात तो है कि आप बात और आपकी मुद्दा किस तरीके से होती है, कितने लोग आपके सपोर्ट में आते हैं, आप मुद्दा को कौन सी जो है कि बात अपने सरकार को या फिर जिस विभाग से आपके सवाल हो वो विभाग को आप अपनी ओर खींचते हैं। ये बहुत बड़ा मीटर होता है क्योंकि वक्त कम होता है। वहां पे आपको कुछ सीमित समय में जो है कि पूरी बात को रखना है और ये बात अख्तरुल इमान साहब बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें किस तरीके से बात रखनी है, क्योंकि वो एक मजे हुए राजनेता हैं और काफी बारीकी तरीके से उन्होंने आज जिस बात को रखा है काफी सोचने वाली बात है। और सबसे मजेदार वाली बात तो ये है कि उन्होंने जातीय जनगणना के ऊपर जो बात कही ना कि आप जो आंकड़ा निकाले या फिर आप जो जातीय जनगणना किए, आप जो रिसोर्स से जो जिस चीज को पाए और इसकी डिंडोरा पूरे केंद्र में आने की फैली, पूरे भारत में जो है किसको डिंडोरा पीटा गया, 5,000 करोड़ खर्च किया गया। रिजल्ट क्या है? आज भी हालत वही है। हालत को सुधारने के लिए भाई सरकार कौन सी कदम उठाएगी? और सीमांचल और माइनॉरिटी के लिए ये कब्रिस्तान की घेराव ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस माइनॉरिटी को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। इस माइनॉरिटी को रोजगार चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। और चुनाव के वक्त में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कैंडिडेट और जितने भी जो है कि बड़े लीडर आए थे, वो ये सारे मुद्दा को लेकर लोगों के पास गए थे और लोगों से एक वादा किए थे। आज इस वादा को लेकर अख्तरुल इमान साहब सदन के पटल पे जिस तरीके से अपने क्षेत्र का और अपने भाई अकलियत की वो बात किए, काफी बेहतर लगा। आगे भी जो है कि वो काफी बेहतर तरीके से सदन में मुद्दा को उठाएंगे, ये बात तय है, क्योंकि वो सारी बात को बेहतर रूप से रखते हैं कम वक्त में और उनकी बात को गौर फिक्र किया भी जाता है और इनकी बात पर जो है कि सरकार गंभीर रूप से लेगी भी, क्योंकि सरकार को पता है कि अख्तरुल इमान जो है जिस बात को रखते हैं वो काफी काबिल वाली बात है, काफी मजबूत तरीके से, काफी शक्तिशाली तरीके से बात को रखते हैं, तो उनकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा और जिस बात को वो सदन के पटल पे रखे हैं उस बात को भाई सरकार उसके ऊपर अमल भी करेगी, काम भी करेगी। अब आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात है कि जिन मुद्दा को जो है कि आज उठाए हैं वो, अब इस मुद्दा को लेकर क्या होता है। आगे चलिए एक बात और समझते हैं कि काफी ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते थे कयादत कयादत कयादत, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कयादत किस तरीके से होती है। एक बात तो होता है ना कि जब आप किसी के कब्जे में रहकर जब सदन जाते हैं या किसी के अंडर में रहकर सदन जाते हैं, तो भाई जिस बात को वो कहेंगे उसी बात को आप सदन के पटल पे रखेंगे। लेकिन जब आप स्वतंत्र होते हैं, जब आप खुला होते हैं, तो भाई आप अपने मन की बात को रखते हैं और ये बात लोगों को समझनी चाहिए। वही अख्तरुल इमान जो है कि भाई इस बात को रखे कि अपनी मन और अपने सोच की बात को रखे। किसी पार्टी का दिया हुआ या इनके पार्टी के जो आला अधिकारी वो लिख के दिए कि भाई ये बात रखना, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी क़यादत को मजबूत करें। आज सदन के पटल पे जिस तरीके से वो दहाड़ कर बात को रख रहे थे, काफी बेहतर लगा। आगे जो है कि सीमांचल के क्षेत्र और अपने समाज के लिए और भी वो लड़ते रहेंगे सदन में, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से अख्तरुल इमान साहब अपनी बात को सदन के पटल पे रखे, क्या ये वर्तमान की जो सरकार एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और जिस तरीके से गृह मंत्री को वो घेरे और जिस तरीके से सवाल गृह मंत्री के ऊपर वो खड़ा किए, क्या सारी बात को सरकार संज्ञान में लेगी या फिर बात ऐसी रह जाएगा? ये सारी बात पर आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।